ये गीत भक्ति की याचना कर रहा एक भक्त की हृदय की वेदना है। कबीर साहब का एक दोहा है, अगर ईश्वर का प्रेम, अगर ईश्वर की भक्ति अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर वो प्रेम की गहराई कैसी होती है और वो कैसे हासिल होती है, ये जताता हुआ एक दोहा है। कबीर जी कहते हैं, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिसको रुचे, शीश दे ले जाए। तो वो ईश्वर का वो प्रेम है। तो उसको पाने का नियम क्या है, तो ये दोहा बेहतरीन तरीके से बताता है। बोले, प्रेम ना बाग में ना प्रेम उपजता है, ना वो बाजार में बिकता है। वो चाहे राजा हो या प्रजा हो, बड़े से बड़ा इंसान हो या कनिष्ठ से कनिष्ठ एक साधारण सा इंसान हो, अगर ये सौदाबाजी करनी है तो तरीका एक ही है, शीश काट के देख करके ही वो प्रेम लिया जा सकता है और दूसरा कोई तरीका नहीं। ऐसा कबीर साहब बोलते हैं। तो वो भक्ति वो उतनी गहरी है। संसार की कोई अगर अमूल्य वस्तु को अगर खरीदनी हो तो बड़े से बड़ा दाम चुकाया जाता है और उसको हासिल किया जाता है, लेकिन भक्ति ही एक ऐसी चीज है जहां पे दाम सर को काट के दे करके ही, खुद ही को मिटा करके ही उसे पाया जा सकता है। तो बिछ जाने की जिसकी ताकत है, जो अहंकार को गिरा सकता है, सदगुरु के धूल में अपने आप को नहला सकता है, बस वही इंसान वो भक्ति को हासिल कर सकता है। तो ये गीत भक्ति की उस गहराई को दर्शाता हुआ है। कान्हा कान्हा आन पड़ी तेरे द्वार। ये कान्हा मैं पता नहीं कैसे भूले भटकी, किस बहाने पता नहीं तेरे द्वार तक पहुंची हूं, मोहे चाकर समझ निहार। और वो दावा नहीं करती है, मैं कोई बेहतरीन इंसान नहीं हूं, मैंने कोई जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, मैंने कोई बेहतरीन जिंदगी जी है, ऐसा दावा नहीं कर रही है। वो आकर के उस सरल स्वभाव से वो बोल रही है कि मोहे चाकर समझ निहार, मुझे एक अपनी घर की चाकर, एक दासी मान करके मेरे तरफ देख। ये अर्ज लेकर के वो उनके द्वार पे खड़ी है कान्हा के। तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, फिर भी
तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं। सारी दुनिया तुझे चाहती है, लेकिन तू भी किसी को चाहता है। पर तू जिसे चाहता है उनमें तू वो दिव्य गुणों को देखता है, उनकी जिंदगी की बेहतरी को देखता है, उनके हृदय की पाकियत को देखता है। तू ऐसे लोगों को चाहता है। बाकी हम सब तो तुझे चाहते हैं, लेकिन तू जिसे चाहता है तो उनमें ये दिव्य गुणों को देखता है। और मैं वैसी नहीं। तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं। हाँ, तेरी राधा जैसी नहीं मैं, और जैसी तेरी राधा है, जैसे वो तुझे चाहती है, जैसी उसकी भक्ति है, जैसे तू उसका प्राण है, सारे संसार को भुला करके वो तेरी भजन करती है, इतनी गहरी है उसकी मोहब्बत। वैसी मोहब्बत मेरी नहीं है। वो सीधा सीधा एडमिट कर रही है। हाँ, तेरी राधा जैसी नहीं मैं, फिर भी हूं कैसी कैसी नहीं मैं। फिर भी एक बार देख तो ले मैं कैसी हूं और कैसी नहीं हूं। एक बार मेरे तरफ नजर तो फेर। तो एक याचिका बनकर के उनके द्वार पे खड़ी है कृष्ण का। और भक्त की सबसे ये एक तरह से ताकत भी है और ये हुनर भी है, क्योंकि इतनी नम्रता अगर किसी भक्त में नहीं है तो वो भक्ति कभी उसके जीवन में उतरने वाली नहीं है। और भक्त का सबसे बड़ा अगर कोई क्वालिटी है तो खुद को बेचने की ताकत जिसमें है, बस वही वो भक्ति का दान पा सकता है। फिर भी हूं कैसी कैसी नहीं मैं, कृष्णा मोहे देख तो ले एक बार मेरे तरफ नजर तो फेर ले। अगर तेरी नजर अगर मुझ पे गिर जाती है, अगर मुझ में कोई अवगुण है भी, तो वो निकल जाए। तू बस तेरी नजर फेरने लायक तो मुझे समझ। एक बार मेरे तरफ नजर तो फेर। तो पहले स्टैंजा में मतलब अपने आप को सबसे पहले तो वो नम्रता के शिखर पे बिठा दिया है, अहंकार को गिरा चुकी है, याचना कर रही है। और एक भक्त याचक ही हो सकता है, दास ही हो सकता है। और जब तक उसमें वो दासत्व नहीं उतरेगा, वो भक्ति का दान नहीं पाएगा। बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर। टूट ही जाए आस की गागर मोहना ऐसी काकरिया नहीं मार। कान्हा आन पड़ी मैं तेरे पास। कान्हा आन पड़ी मैं तेरे पास। ये सेकंड स्टैंजा में बोल रहे हैं कि बूंद ही बूंद में प्यार की चुनकर प्यासी रही पर लाई हूं गिरधर। मैं खुद प्यासी रही अपने जीवन में, लेकिन तेरे लिए, तेरे चरणों में मतलब वो एक एक बूंद बूंद वो प्रेम का गागर भर करके लाई। क्योंकि तेरा जो स्वभाव है ना, तू कभी भी बटा हुआ प्रेम को स्वीकारता नहीं है। हम यहाँ संसार भी चाहे और हम तुझे भी चाहे, ये तुझे कतई पसंद नहीं है, ये मैं जानती हूँ। हमारा ये बटा हुआ प्रेम संसार में, गृहस्थी में, घर में, खुद के शरीर के प्रति आकर्षण, संसार के प्रति आकर्षण, संसार का मोह, ये सब साथ में लेकर के हम तेरी भक्ति अगर करना चाहे तो वो तुझे पसंद नहीं है, ये मैं जानती हूँ। इसलिए मैं जहां जहां मेरा रुझान रहा था आज तक, जिन जिन चीजों में मैं फंसी थी, जिन जिन चीजों का मुझे आकर्षण था अपने जीवन में, मैंने उन सब को त्याग करके, वो त्याग का एक एक बूंद को प्रेम में कन्वर्ट करके मैं वो गागर अपने सर पे उठा करके मैं तेरे चरणों में उंडेलने के लिए आई हूं, ऐसा वो बोल रही है। क्योंकि मैं जानती हूं कि तू बटा हुआ प्रेम कभी स्वीकारता नहीं। एक तरफ संसार का मोह, संसार से मोहब्बत, और दूसरी तरफ तेरी चाहत, ये दो चीजें बैठती नहीं है तेरे सामने। तू केवल और केवल मतलब तेरी अनन्य भक्ति को ही तू देखता है। तेरी चाहत तो यही रहती है कि हम संसार से कट जाए पूरी तरह से,
खुद ही से मिट जाए और फिर तुझसे जुड़ जाए। ये तेरी तमन्ना होती है, ये मैं जानती हूं, इसलिए वो बोल रही है, बूंद ही बूंद मैं प्यार की चुनकर प्यासी रही पर लाई हूं गुरदर, टूट ही जाए आस की गागर, मोहना ऐसी कांकरियां नहीं मार। एक तरफ मैं इतनी कुर्बानियां दे करके, उन कुर्बानियों को तेरे भक्ति में कन्वर्ट करके, तेरे प्रेम में कन्वर्ट करके, वो एक एक बूंद से मैं ये गागर भर करके तेरे पास आई हूं, पर इतने से भी तू कभी संतुष्ट नहीं होता। तो वो गागर में भी एक कांकड़ मार करके उसको गिरा देता है। अच्छा, अब ये सवाल ये है, ये कांकर क्या है? ये कौन सा कांकड़ मारता है? अब हम लोग जब देखते हैं तो वो एक अल्लड़बाजी लगता है, श्री कृष्ण की लीलाओं में से एक लगता है कि वो कोई गोपिका दूध सर पे मटके में ले जा रही है और वो उन्होंने गुलेल से उसको मारा और फिर वो मटकी फोड़ दिया। एक नॉर्मल लीला लगता है, लेकिन हकीकत में वो वैसा नहीं है। यहाँ पे वो जो बोल रही है, टूट ही जाए आस की गागर, क्योंकि तू क्या करता है, इतना सब हम लोग अगर सत्कर्म करके, इतनी सारी कुर्बानियां दे करके अगर हम तुम्हारे पास लाते भी हैं वो गागर को, तो तब भी तुम उस गागर को तोड़ते हो। इसका मतलब क्या है मालूम है? तू हम लोगों के जीवन में वो जो सत्कर्म हम लोग कर चुके होते हैं ना, उसके अहंकार को तोड़ता है। तू वो गागर को भी हमारे साथ, वो अहंकार को भी हमको हमारे अंदर में तू बसता हुआ देखना नहीं चाहता, तो वो कंकड़ मार करके वो गागर को भी तू तोड़ देता है। और ये तेरी फितरत है, मैं जानती हूं। मतलब इतने सारे सत्कर्मों का कहीं इसमें अहंकार तो नहीं आया, ऐसा तू देख करके हमारे हाथों से ऐसा कोई गुनाह करवाता है इतने सत्कर्मों के बाद भी, और फिर वो गुनाह का मलाल हमारे अंदर में तू पनपने देता है, पछतावे में कन्वर्ट करता है, आंसुओं से भर देता है, और इस तरह से वो कंकड़ मार करके उतने सारे जो नेकियां हमने की थी और उसके प्रति जो हमारा सात्विक अहंकार एक घड़े के रूप में मतलब भर चुका था, उसको तू मार करके फोड़ देता। और ये तरीका है तेरा, टूट ही जाए आस की गागर, मोहना ऐसी कांकरियां नहीं मार। अब तो बस हो गया, ऐसे कितनी बार ये कंकड़ मार मार करके वो सात्विक अहंकार को तूने तोड़ा, क्या अब भी मेरा सात्विक अहंकार गिरा नहीं? अब तो ये थम जाए, ये कांकर मारना बंद कर दे, अभी तो मुझे तू स्वीकार ले। ऐसा करके सेकंड स्टैंजा में वो गुहार लगा रही है, प्रार्थना कर रही है। माटी करो या स्वर्ण बना लो, तन को मेरे चरणों से लगा लो, मुरली समझ हाथों में उठा लो, सोचो ना कछु अब है कृष्ण मुरार, कान्हा आन पड़ी मैं तेरे इस थर्ड स्टैंजा में बोल रहा है, माटी करो या स्वर्ण बना लो, तन को मेरे चरणों से लगा लो। अब मैं तो अपने आप को तुझे सौंपने आई हूं, या तो तू इस अस्तित्व का मिट्टी कर दे या फिर उसको तो स्वर्ण में कन्वर्ट कर दे, तेरी मर्जी। और मैं दोनों के लिए राजी हूं। मैंने इतनी तपस्या की है, मैंने इतने त्याग किए हैं, इसलिए मैं तुझ पे हक नहीं जताऊंगी, क्योंकि तू जो भी करेगा वो मेरे भले के लिए करेगा। अगर तू मिट्टी भी कर देता है मेरे अस्तित्व को, तो मैं उसमें भी राजी हूं। अगर तू इसको सोना कर देता है तब भी मैं राजी हूं। मुरली समझ हाथों में उठा लो, सोचो ना कछु अब है कृष्ण मुरार। और बोल रही है कि मुरली समझ के हाथों में उठा ले। अगर तू मेरे अवगुण को देखेगा तो उसका भार इतना है कि शायद गोवर्धन पर्वत भी शायद शर्मा जाए, इतना भारी है। लेकिन मैंने सुना है कि तू हंसते हंसते मतलब गोपिकाओं के संरक्षण के लिए, गोकुल के संरक्षण के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी अंगुली पे उठाया था। तो तेरे लिए ये बहुत आसान है। मतलब नो डाउट मेरी जो कर्म का भार है, मेरा जो पाप का भार है, मेरा जो पाप का वजन है, वो शायद गोवर्धन पर्वत से कहीं गुना बड़ा है। लेकिन अगर तू चाहे, तेरे दिल में अगर करुणा जागेगी, अगर तू मुझे उठाना चाहे, तो इस गोवर्धन पर्वत से ज्यादा जो भारी है मेरे अस्तित्व को तू मुरली बना करके उठा करके अपने होठों से लगा सकता है। बस ये तेरे करुणा पे निर्भर करता है। तो एक बार मुझे करुणा से उठा ले
मुरली समझ हाथों से उठा ले और मुझे अपनी होठों से लगा ले, वो बोल रही। तो ये एक बेहतरीन प्रार्थना है, एक सच्चे भक्त के हृदय से निकली हुई, और ये जैसी निकली है अगर वैसे ही हमारे हृदय तक अगर छू लेती है तो शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मतलब। और ये सॉन्ग का खासियत ये है कि हो सकता है मुझ में लाख बुराई हो, लेकिन अगर तेरा हृदय अगर मेरे प्रति पिघल जाए जिस क्षण भी, मैं अपने सारे पापों से, अपनी सारी बुराइयों से, मतलब मैं निजात पा सकती हूँ। ये बात बोलने का ये सॉन्ग में कोशिश किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी श्रद्धा है हमारी कि बस एक नजर डाल दे मुझ पर और मेरा जीवन बदल जाए? अगर इतनी श्रद्धा है तो फिर ये संभव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मालूम है? उतनी श्रद्धा बनती नहीं है हमारी, क्योंकि हमारे जीवन भर के कर्म, हमारा पिछला प्रारब्ध, हमारा जीवन जीने का सलीका वो इतना खतरनाक होता है कि उतनी श्रद्धा हमारे अंदर में होती नहीं है। इस वजह से वो संभव नहीं है। लेकिन अगर उतनी श्रद्धा है तो उसका एक नजर, करुणा भरी नजर हमारे जीवन को बदल सकती है। तो ये बताने का प्रयास है सॉन्ग। तो यहाँ पे ये सॉन्ग खत्म हो जाती है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
रोया